A very warm welcome, dear students. In this video lecture, we will focus on two very important concepts with respect to programming, right? So previously we learned about programming techniques. So basically there are three programming techniques: looping, counting and indexing. And all these three programming techniques are used to create efficient programs, right? कोई भी आपने कोड लिखना है, चाहे असेंबली लैंग्वेज हो या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो व्हाट यू डू, यू यूज दीज थ्री बेसिक कंसेप्ट. इन तीन बेसिक कंसेप्ट्स का यूज करके आप प्रोग्रामिंग अपनी करते हैं, राइट? ओके, बट यस, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ए प्रोग्राम, इन ए प्रोग्राम देयर आर सर्टेन केसेस or there are certain instances where you need to store your data temporarily into a stack. Yes, and also there are certain cases where you need to call a particular subroutine in your program. Subroutine may be called many a times in a program. It depends on the requirement of the programmer. Programmer की requirement पे depend करता है कि वो subroutine को कितनी बार प्रोग्राम में, अपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में कॉल करना चाहता है. एंड विथ रिगार्ड्स टू द स्टैक की अगर हम बात करें तो स्टैक टेम्परेरीली डेटा को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं. एंड समटाइम्स होता क्या है कि कई बार कुछ रजिस्टर में कुछ डेटा है जो आपने स्टोर किया है. अब जब रिपीटेड कई स्टेप्स हो रहे होते हैं तो इंटरमीडिएट डेटा आते हैं. क्या आते हैं? इंटरमीडिएट स्टेप्स के जो डेटा होते हैं वो आते हैं. उस डेटा को आप रजिस्टर में सेव करते हैं. अगर उस डेटा को आप रजिस्टर में सेव करेंगे तो जो रजिस्टर में पहले से डेटा है वो कहां सेव होगा? उसको तो कहीं रखना पड़ेगा आपने. अगर नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जो नया डेटा है वो उसको ओवरराइट कर लेगा, यानी कि पुराना डेटा आपका हट जाएगा, राइट? तो इससे पहले कि पुराना डेटा उसको ओवरराइट कर दे, हम क्या करते हैं? रजिस्टर के उस डेटा को स्टैक में सेव कर लेते हैं. यस. दूसरा हमने पढ़ा था इंटरप्ट के केसेस में. इंटरप्ट के केसेस में क्या है कि जब इंटरप्ट जनरेट होता है तो माइक्रोप्रोसेसर अपने करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता. लेकिन होता क्या है कि बाद की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता, लेकिन बाद की इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है उसको कहां सेव कर लिया जाता है? स्टैक में सेव कर लिया जाता है. क्यों कर लिया जाता है? जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब वो सब रूटीन को एग्जीक्यूट कर ले माइक्रोप्रोसेसर, उसके बाद जब उसको रिज्यूम करना हो ऑपरेशन. What do you mean by resumption of the operation? ऑपरेशन को रिज्यूम करने का मतलब जब भी मेन प्रोग्राम में दोबारा से उसको शुरू करना हो एग्जीक्यूशन, इन दैट केस माइक्रोप्रोसेसर नीड्स टू हैव द एड्रेस फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन वाज हॉल्टेड. जहां एग्जीक्यूशन को रोका गया था उसके बाद की इंस्ट्रक्शन का एड्रेस चाहिए, तो वो एड्रेस को हम कहां सेव कर लेते हैं? स्टैक. यस. तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं. So what I am trying to convey, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? I am trying to convey that these two concepts are very important in programming. Programming में ये दोनों ही concepts बहुत ही important है. And we shall try to focus each one of these concepts in detail. दोनों concepts को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. So let us first take stack. You must be well aware of with the concept of stack. Stack के बारे में आप पहले से अच्छे से जानते हैं. क्या है stack? आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है. स्टैक एक्चुअली इज ए ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस इन द रीड राइट मेमोरी. रीड राइट मेमोरी मतलब उसको हम रैम भी कह सकते हैं, जिसमें रीड और राइट दोनों आप कर सकते हैं. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन इन द रीड राइट मेमोरी विच इज स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस. कहने का मतलब प्रोग्रामर ने कुछ मेमोरी लोकेशंस को डिफाइन कर दिया. से जैसे मैं आपको कहूं, इन द पास्ट आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट समथिंग दैट दिस रीड राइट मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू और कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स. से दिस इज कोड सेगमेंट, दिस इज डेटा सेगमेंट, दिस इज स्टैक सेगमेंट एंड दिस इज सबरूटीन सेगमेंट. एसएस लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं. स्टैक सेगमेंट, यस, एंड दिस इज सबरूटीन सेगमेंट. सबरूटीन सेगमेंट. नो, जो मैं आपको अभी कह रहा हूं इसका मतलब क्या है कि ये मेमोरी लोकेशंस को क्या कर लिया गया? डिफाइन. किसके लिए डिफाइन कर दिया गया या रिजर्व किसके लिए कर दिया गया? कि स्टैक के लिए. दीज मेमोरी लोकेशन विल एक्ट एज स्टैक. यस, ये स्टैक की तरह काम करेंगे यहां से यहां तक.
तो क्या डेफिनेशन मैंने आपको बताई, स्टैक इज ए ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन का ग्रुप है। इन रीड राइट मेमोरी, दिस इज रीड राइट मेमोरी, उसमें है, विच इज स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर, जिसको कौन स्पेसिफाई करता है, प्रोग्रामर स्पेसिफाई करता है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कुछ खास काम के लिए। खास काम क्या होता है, टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करने के लिए। कोई आपसे पूछे स्टैक का यूज क्यों करते हैं, वाई स्टैक इज यूज इन माइक्रोप्रोसेसर, स्टैक इज यूज इन माइक्रोप्रोसेसर टू होल्ड और स्टोर द डेटा टेम्परेरीली, अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए स्टैक का यूज किया जाता है। ओके, यस, राइट। नाउ वन मोर थिंग दैट यू मे बी वेल अवेयर ऑफ, आप उसके बारे में भी जानते होंगे, दैट वी कैन परफॉर्म 2 ऑपरेशंस विथ स्टैक। स्टैक में हम 2 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, यस, वो हैं पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप, पुश ऑपरेशन इज यूज्ड टू insert element into the stack, okay, and pop is used to remove element from the stack, yes, okay. सो पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैक के साथ 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, पुश एंड पॉप। पुश स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, और पॉप स्टैक से एलिमेंट को बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, राइट। एक और चीज, स्टैक में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, चाहे पुश करें चाहे पॉप करें, इट इज परफॉर्म एट द सेम एंड, एक ही एंड होता है और उसी एंड से इंसर्ट किया जाता है और उसी एंड से रिमूव किया जाता है, और उस एंड को हम कहते हैं टॉप। क्या कहते हैं उसको हम, टॉप। ये आपकी रीड राइट मेमोरी होगी, जिसको हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया, स्टैक स्पेसिफाई कर दिया, ठीक। जब हम स्टैक स्पेसिफाई करते हैं तो हम उसमें एलिमेंट्स को एंटर करते हैं। हमने एलिमेंट्स को स्टोर किया, x x y y, इस तरीके से एलिमेंट्स को हमने स्टोर किया, ये डेटा है, ये भी डेटा है। तो ये टॉप, पहले टॉप ये होगा, फिर ये एलिमेंट इसमें एंटर हो जाएगा तो टॉप ये बन जाएगा, ये आपको पता है। करंटली टॉप ये है, स्टैक टॉप ये है, और स्टैक टॉप है, सपोज ये है 20 से 49, तो ये हो गया 2048, 2047, 2046, कुछ भी हो सकता है, सपोज ये 2030 है एक, चलो हमने ऐसे केस ले लिया, राइट, ओके। अब जो समझने वाली बात है वो क्या है, स्टैक टॉप और स्टैक पॉइंटर का एक रिलेशन है। देयर इज ए हिडन रिलेशन बिटवीन स्टैक पॉइंटर एंड स्टैक टॉप। वो हिडन रिलेशन क्या है कि इस स्टैक टॉप का ट्रैक कौन रखता है, स्टैक पॉइंटर, दैट इज एसपी, दैट इज एसपी, स्टैक पॉइंटर इज एसपी। जो स्टैक टॉप में जो भी डेटा होता है उसका वो क्या रखता है, ट्रैक रखता है कि भाई कहां पर है, इस समय जो डेटा हमने स्टैक में एंटर किया था वो कहां पर है, राइट। तो हमारा सबसे पहला काम, जब हम स्टैक को इनिशियलाइज करते हैं तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज होती है, दैट इज LXI SP। क्या यूज होती है, LXI SP, और उसके आगे आप लिखते हो, यहां पर जो भी लिखते हो उसे आपने लिख दिया 2048। तो 2048 का मतलब अभी स्टैक पॉइंटर में क्या आ गया, स्टैक पॉइंटर में आ गया 2048H, 2048H। ये स्टैक पॉइंटर के हायर बाइट या स्टैक पॉइंटर के लोअर बाइट, और जो स्टैक पॉइंटर होता है वही स्टैक टॉप होता है, मैंने आपको बता दिया। इसीलिए स्टैक पॉइंटर को इतने से इनिशियलाइज किया गया क्योंकि टॉप ये है, ओके। अब हम दोनों ऑपरेशंस को देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया दोनों ऑपरेशंस एक ही एंड से परफॉर्म किए जाते हैं, और उस एंड को क्या कहते हैं स्टैक में, टॉप। From the top end elements are inserted and from the same top elements are removed या popped, वो किए जाते हैं, राइट। जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं स्टैक में तो पहले एलिमेंट की हायर बाइट इंसर्ट होती है, पुश होती है, फिर एलिमेंट की लोअर बाइट होती है, और जब पॉप करते हैं तब रिवर्स होता है। वाई रिवर्स, रिवर्स क्यों होता है, बिकॉज स्टैक वर्क्स ऑन द पॉलिसी ऑफ लीफो, क्योंकि स्टैक किस पॉलिसी पे काम करता है, लीफो। लीफो मींस
लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे बाद में इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा, मतलब बाहर निकलेगा, रिमूव होगा, और जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे बाद में निकलेगा। उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। सो जब हम इंसर्ट करते हैं आपने कुछ भी, जैसे मैंने बोला कि जिस रजिस्टर में डेटा है उसको आपने टेम्परेरीली यहाँ शिफ्ट करना है, तो उस रजिस्टर के डेटा को आप क्या करोगे, उसकी हायर बाइट यहाँ आ गई, फिर यहाँ हायर बाइट आ गई, फिर यहाँ लोअर बाइट आ गई, ठीक। तो स्टैक पॉइंटर पहले ये था, ये पॉइंट कर रहा था, उसके बाद स्टैक पॉइंटर क्या पॉइंट करेगा, स्टैक टॉप को करेगा, तो स्टैक टॉप यहाँ पहुँच जाएगा, तो स्टैक पॉइंटर भी यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद जब लोअर बाइट आएगी तो स्टैक पॉइंटर यहाँ पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉप ये है, क्योंकि टॉप ये, जो भी स्टैक का टॉप होगा वही स्टैक पॉइंटर होगा। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, या उसी को पॉइंट करेगा, हम ऐसे कह सकते हैं। सो स्टैक पॉइंटर शुरू में यहाँ पर था, अब स्टैक पॉइंटर कहाँ पहुँच गया, SP-2। अगर हम SP को माने 2048 तो अब क्या हो गया 2046, यानी कि SP से वो क्या हो गया SP-2। तो जब भी स्टैक में इंसर्शन होता है तो जो स्टैक पॉइंटर है वो क्या हो जाता है, 2 से डिक्रीज हो जाता है। और जब पॉप ऑपरेशन होगा यानी कि रिमूवल होगा तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। अब सपोज यहां पर एलिमेंट थे, टॉप ये है, अब आप क्या करोगे, इस लोअर बाइट को आपने बाहर लिया, कहीं सेव किया किसी रजिस्टर में, आपने सेव कर लिया इसको लोअर बाइट को, उसके बाद आप इसको हटा दोगे तो ये हट गया। दैट मीन्स अब लास्ट एलिमेंट कौन सा है स्टैक में, ये है, तो टॉप ये बन जाएगा, ठीक, ओके। अब इसको भी आपने पॉप करना है, मतलब निकालना है, निकालने से पहले, हटाने से पहले उसको क्या कर लिया जाता है, उस एलिमेंट को सेव कर लिया जाता है, तो सेव कर लिया गया। ये हायर बाइट को किसी रजिस्टर में सेव कर लिया, कोई भी रजिस्टर हो सकता है उसमें सेव कर लिया गया, पहले लोअर बाइट को किया गया, फिर हायर बाइट को, फिर सेव करने के बाद इसको भी हटा दिया गया, इसको भी हटा दिया गया। तो अब एलिमेंट कहां पर है, यहां कोई एलिमेंट नहीं है, यहां कोई एलिमेंट नहीं, तो एलिमेंट यहां है, तो जहां लास्ट एलिमेंट होता है वही टॉप होता है, तो टॉप ये हो गया यहां से हटके, यस। तो टॉप यहां था, यहां पहुंच गया। इसको दूसरी तरीके से कहें तो स्टैक पॉइंटर यहां था, अब यहां पहुंच गया, यस। तो स्टैक पॉइंटर पहले यहां था, फिर क्या हो जाएगा SP+1, और फिर क्या हो जाएगा SP+2। तो जब हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो स्टैक पॉइंटर 2 से इंक्रीज होता है, जब एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो स्टैक पॉइंटर 2 से डिक्रीज होता है। ये कब होता है, जब हम मेमोरी लोकेशंस को क्या ले रहे हैं, हम एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं कि डाउनवर्ड मेमोरी लोकेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। कहने का मतलब जब नीचे की ओर हम आ रहे हैं डाउनवर्ड, तो मेमोरी लोकेशन इंक्रीज हो रही है, तब ये ऐसा होगा। व्हेन हम कौन सा एक कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, वो कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं जिसमें मेमोरी लोकेशंस नीचे की ओर बढ़ती हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर मेमोरी लोकेशंस बढ़ती हैं। यानी कि अगर ये 2048 है तो ये 49 होगा, ये 4A होगा, ये 4B होगा, ऐसे ही अगला 4C होगा। ये नीचे की ओर बढ़ रही है, ऊपर की ओर घट रही है। ये 4C है तो ऊपर वाला घट गया 4B, फिर ऊपर वाला घट गया 4A, फिर और घट गया 49, ऐसा, यस। सो दिस इज अबाउट स्टैक। तो स्टैक में यही चीज़ें होती हैं, 2 ऑपरेशन पुश पॉप, एक ही एंड से ऑपरेशन होते हैं टॉप, यस। किस पॉलिसी को फॉलो करता है स्टैक, लीफो पॉलिसी को फॉलो करता है, यस। एलिमेंट्स किस तरीके से इंसर्ट और वो होते हैं वो बता दिया है। इसको आप अगर समझना चाहें तो अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब हम पुश इंस्ट्रक्शन, पुश RP एंड पॉप RP इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो स्टैक में किस तरीके से काम होता है, वहाँ भी मैंने ये चीज़ें आपको बता रखी हैं। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, एंड हियर ऑल्सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टैक एंड हाउ दिस स्टैक इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में स्टैक कैसे यूज होता है, प्रोग्रामिंग में कई बार आवश्यकता पड़ती है कि किसी रजिस्टर में जो डेटा सेव है उस रजिस्टर में कोई और डेटा भी हम सेव करना चाह रहे हैं, तो उस रजिस्टर के डेटा को हम क्या कर देते हैं, टेम्परेरीली स्टैक में रख देते हैं। स्टैक में आपने सेव कर दिया और जो नया डेटा आया उससे आपने काम चलाया। जब नए डेटा की ज़रूरत नहीं है तो उस नए डेटा को आप हटा दो और वापस से स्टैक का डेटा फिर उस रजिस्टर में सेव कर लो। सो इस तरीके से काम होते हैं। उसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिए कि कब आपको स्टैक की आवश्यकता पड़ती है। यस, एंड द डेफिनेशन इज a stack is a group of memory locations in the read write memory. read write memory में मेमोरी का एक समूह है, लोकेशंस है, that is specified by the programmer. प्रोग्रामर उसको स्पेसिफाई करता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यस और नो। तो प्रोग्रामर उसको क्या करता है, लोकेशन के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफाई करता है।
किसके लिए? फॉर स्टोरिंग द डेटा टेम्परेरीली ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए उसका यूज किया जाता है। सो विद दिस वी conclude this topic, that is a stack topic, and in the next video lecture we will focus on the next concept, that is subroutine, and that concept is also important in case of programming. Okay, so I hope you understood the concepts. Thanks for watching.